हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। चलो करो, हम मंगलाचरण करते हैं। तो टिप्पणी करेंगे। लिखोगे क्या है? चलो, इसमें देख। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद त्रैगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते, थोड़ा स्लो, थोड़ा फास्ट था बस। ठीक है, तो आज हम भगवद गीता के डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। और अब अर्जुन ने इतने सारे प्रणाम करे हैं भगवान को, तो भगवान पूछेंगे क्यों, क्या हुआ, क्या चाहिए। तो अर्जुन बताएंगे मुझे क्या चाहिए। इतने प्रणाम करें तो कुछ चाहिए भी तो। इस तरीके से ठीक है, तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। आज कोई आया नहीं जिनको? अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृद्धं मनो मे। तदेव मे दर्शया देवरूपं। प्रसीदेवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम, ना देखा गया। आपका ये जो विश्व रूप है पहले कभी नहीं देखा गया। अदृष्ट पूर्वम, पहले नहीं देखा गया। हर्षितो, हर्षितो अस्मि दृष्टवा, इसको देखकर मैं बहुत हर्षित हूँ। कह रहे ना, हर्षितो अस्मि, यानी मैं, अस्मि मैं बहुत हर्षित हूँ इसको देख के। क्या देख के? आपके अदृष्ट पूर्वम, आपके इस विश्व रूप को देख के, जो कि पहले कभी देखा नहीं गया है, उसको देख के मैं बहुत हर्षित हूँ। दृष्टवा मतलब देख के। क्या हुआ? ओहो, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, चल नहीं रहा है नेट। चल नहीं रहा है, परेशान कर। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? हरे कृष्णा। नेट चला गया था, आ गया फिर से। यानी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट जाने पे।
ठीक है, तो पहली लाइन का मीनिंग क्या है? दृष्टवा मतलब देखकर, क्या? आपके विश्व रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। हर्षितो अस्मि, हर्षित हो रहा है, नहीं हर्षित मतलब प्रसन्न हो रहा हूँ। अदृष्ट पूर्व मतलब जिसको पहले नहीं देखा। ये पहली लाइन का मीनिंग है। दूसरी लाइन का मीनिंग है, क्या हो रहा है? ये हिल रहा है कहीं से? नहीं, हिल तो नहीं रहा है। ब्लूटूथ से? किसने कहा? लो भाई, बंद कर दो। ये जब भी लगता है म्यूट लग जाती है और मैं म्यूट हटाना भूल जाता हूँ। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है और दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, तो दूसरी लाइन में क्या बता रहे हैं? भयेन चा प्रवर्तितम मनो में, यानी भय से मेरा मन व्यथित हो रहा है। अगर किसी ऐसे विकराल रूप को देख लें जो कि आदमी चबा रहा है, दांतों से कचर मचर कर रहा है, तो भय नहीं होगा? प्रसन्नता क्या होगी? अरे मेरा दोस्त भगवान है, मेरा दोस्त भगवान है, ये प्रसन्नता हो रही है। लेकिन उस काल जैसे रूप को देख के वो भय से भी भयभीत हैं, व्यथित हैं। मनो में, मैं, मेरा मन व्यथित हो रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम, यानी इसलिए अब आप मुझे अपना देव रूप दिखाएं। देव रूपम मतलब चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, ये मुझे दिखाएं। तदेव इसलिए, मैं दर्शय मतलब मैं देखना चाहता हूं आपके देव रूप को। दर्शय यानी दिखाइए आप। प्रसीद देवेश जगन निवासा, आप मुझसे प्रसन्न हो, कृपा करके मुझे दिखाइए, मतलब कृपा करके मुझे, हे देवेश यानी देवताओं के ईश्वर, हे जगन निवास, हे जगन निवास यानी जगत के आश्रय, आप मुझे अपना वही सुंदर रूप द्विभुज या चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो पहले भगवान चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, फिर वापिस द्विभुज रूप में आ जाएंगे। तो क्योंकि कृष्ण के अंदर सारे रूप हैं, चतुर्भुज, पूरा विश्व रूप, सब कुछ, ठीक है, तो वो जब चाहे दिखा सकते हैं। तो इस श्लोक से क्या समझे? जो आज से पहले नहीं देखा गया है विश्व रूप, उसको देख के मैं बहुत हर्षित हूँ। ठीक है, और भय न चा प्रवचन, और मेरा मन भय से वैसे व्यथित है। और इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, मुझे अपना देव रूप दिखाइए। देव रूप मतलब चतुर्भुज या द्विभुज रूप दिखाइए, मतलब कि वही स्वीट फॉर्म दिखाइए जो पहले साक्ष्य भाव में जो रस आदान प्रदान होता था ना, आदान प्रदान जो होता था साक्ष्य भाव में, उसमें आनंद था, तो वही दिखाइए। ये बता, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो पुनः दिखाएं, तो क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य तो उन्होंने देख लिया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, अब देख के भय से कांप भी रहे हैं। अब क्या करें कि अब बस अब ये हटाओ, क्योंकि अब वही वही फॉर्म दिखाओ अपनी जो पहले थी, ठीक है, तो स्वीट फॉर्म, तो वो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर भगवान प्रश्न करें तो उसका उत्तर देंगे अर्जुन। अगर भगवान ये प्रश्न करें, अरे भाई आप इतने प्रणाम क्यों कर रहे हो मुझे, क्यों आपने मतलब कि इतनी स्तुति कर दी कि ब्रह्मा शिव भी मतलब
मुझे प्रणाम करते हैं, ना तो मुझसे कोई समान है ना मुझसे कोई बढ़कर है, बहुत सारी कर दी ना इन 11 श्लोकों में भगवान से प्रार्थनाएं। तो भगवान पूछेंगे ना इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो, क्या क्या हुआ, क्या बात, क्यों कर रहे हो ये? क्यों प्रणाम कर रहे हो, चाहिए कुछ, क्या चाहिए? तो बताते हैं कि जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो जाते ही मांगना शुरू नहीं कर देना चाहिए। मांगने से मतलब ये नहीं कि पैसा, मांगने से मतलब है कि कोई भी मुसीबत है, कोई भी कठिनाई है, कोई भी समस्या है जो कि भगवान से शेयर करना चाहते हैं, भगवान को बताना चाहते हैं कि भगवान उसका हल करो कुछ, तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की स्तुतियां गानी चाहिए। स्तुतियां मतलब कि भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान लीला का, उसके बाद बोलना चाहिए। अब अर्जुन ने गुणगान कर दिया, ठीक है, और स्तुति कर दी, प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे थे क्या चाहिए, क्या हो गया? तो अर्जुन क्या मांग रहे हैं, क्या आंसर होगा अर्जुन का, अर्जुन को क्या चाहिए? इतनी सारा कुछ कर दिया, भगवान कह रहे हैं क्या चाहिए, तो अर्जुन क्या बोलेंगे, क्या चाहिए अर्जुन को? इस श्लोक में आंसर है इसका, क्या चाहिए अर्जुन को, क्या करूं मैं? भगवान कहेंगे इतनी सारा कुछ प्रार्थनाएं कर दी, प्रणाम कर दी, तो क्या करूं मैं अब? क्या चाहते हो तो? क्या समस्या है, मतलब क्या दिक्कत है, क्या करूं? पता नहीं मांग रहे हो भक्त जी भगवान के हो। भक्ति मांग रहे होंगे नहीं, तो मुझे रूप की कह रहे बोले लियो। तो मुझे रूप ही तो, वो कहना क्या चाहिए, तो आंसर यही है कि यही चाहिए कि आप इस रूप को समेट लो, छुपा लो अपने आप में, और मुझे वही चतुर्भुज रूप, वही द्विभुज रूप दिखा दो, ये कहना चाह रहे हैं कि उसका आंसर ये है। ओके, तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब कैसे प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आपने कैसे, जैसे कि सुपर्ण खान सॉरी, पूतना, कैसे आपने पूतना को माँ का दर्जा दिया, आप कितने उदार हैं, जो कि आपको मारने की इच्छा से आई थी, आप तो कितने मतलब दयालु हैं, कितने उदार हो कि एक राक्षसनी को भी आपने उद्धार कर दिया। तो मेरे अंदर भी पूतना राक्षसनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसका उद्धार कर दें। इस तरीके से प्रार्थना बोलते हैं भगवान की लीलाओं से, ठीक है। तो अर्जुन स्तुति करके भगवान से अब कह रहे हैं कि तुम, भगवान कह रहे हैं तुम क्या चाहते हो, तो अर्जुन ये, अर्जुन अर्जुन हर्षित है, खुश है, अरे भगवान मैं तो खुश हूँ, अरे मुझे तो बड़ा खुशी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा मित्र भगवान है। खुशी नहीं होगी, लेकिन ना मैं भय से कांप भी रहा हूँ, तो उसके निवारण के लिए आप ना ये फॉर्म अब छुपा लो, अब नहीं, बस छुपा लो इस तरीके से। तो अब इस रूप को अपने अंदर छुपा लीजिए और मुझे अब वह रूप दिखाइए जो मेरे अभीष्ट है। अभीष्ट मतलब कि जो मुझे प्रसन्न, जो जो मतलब जो पहले था, जो साक्ष्य भाव में था, जो साक्ष्य रस आदान प्रदान करता था, वो रूप दिखाइए। जैसे मान लो कि अपना दोस्त है, अब बहुत हंसी मजाक चलती है, बड़ा साथ घूमते हैं, अब अचानक वो विराट रूप ले ले, फिर नहीं करेगा, फिर से वैसा है, फिर से मैं खेलूं, ये सब करूं, इस तरीके से। अब मान लो पता चले ऐसे ही बना रहा है, तो इस तरीके से अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से। दो रूप या चतुर्भुज एक ही बात का तात्पर्य। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है, और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। पुलकित है मतलब हर्षित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह यह विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। तो इसलिए भयभीत नहीं है अर्जुन के अब भगवान मुझे दंड देंगे। अर्जुन तुमने ना बहुत मुझसे बोला है ना, हे सखा, हे यादव, बोला है ना, अब देखो मैं बताऊंगा। इस वजह से नहीं भयभीत है अर्जुन। अर्जुन भयभीत इतना इसलिए है कि ये जो मेरा मित्र है वो विराट मतलब वो भगवान है, और सारा कुछ उनमें ही समाहित है, और इतनी फॉर्म है, तो इसलिए भयभीत है। मैंने तो मैत्री, अनन्य मैत्री भाव थी मेरी, तो उस मैत्री भाव में तो मतलब मैंने कितने कितने अपराध किए हैं, इसलिए भयभीत है कि मैंने कितने अपराध कर दिए होंगे। ये तो भगवान, मैं अनन्य मैत्री भाव से, इसलिए तो बता रहे हैं यहाँ पे वह क्यों भयभीत है, क्योंकि उनका अनन्य मैत्री भाव था, इसलिए हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण, तो उनको भय हो रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया भगवान से। मान लो प्रधानमंत्री है, अब मान लो पता नहीं प्रधानमंत्री, अब खूब बोल दिया चल यार ये वो, अब हम चलो प्रधानमंत्री स्टेज पे आ गया, तो अब नहीं होगा भय, अरे यार मैंने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया ऐसे करके, तुम प्रधानमंत्री है, तो वो वाला भय हो रहा है। ठीक है, वैसा भय नहीं हो रहा है कि अब भगवान छोड़ेंगे नहीं, हमें दंड देंगे, ऐसा नहीं है। कहाँ पे अपराध किए, यहाँ तक कर लिया ना। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, आ गया ना, कोई कारण नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं कि भगवान अब कहें अच्छा आप समझ आया ना मैं कौन हूं,
तुमने मेरे प्रति बहुत अपराध किए ना, अब मैं गिन गिन के एक एक चीज का बदला लूंगा। ऐसे भगवान थोड़ी बोल रहे हैं जो अब भय से कांप जाओ और अब तो बदला लेंगे। तो ऐसा कोई कारण नहीं है भय का। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने नारायण रूप दिखाएं। अरे नारायण रूप कृष्ण से ज्यादा अच्छा है क्या? नारायण रूप, नारायण रूप बोल रहे हैं अर्जुन को, यानी नारायण रूप श्रेष्ठ है इसका मतलब, है ना। आगे पढ़ो, आगे आए क्या लिखा। नारायण रूप दिखाएं क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अब अर्जुन सोचे विराट रूप तो देख ही ला, द्विज रूप तो कृष्ण है ही, अब संग में क्यों ना ये नारायण रूप भी देख लें। लगी लगी में देख ही लू ना, क्योंकि अभी है, अभी जो प्रार्थना चली रही है, अभी बोलेंगे तो दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि भगवान के अंदर सारे रूप हैं भगवान के, भगवान वही है, कोई भी रूप प्रकट कर सकते हैं, तो इसीलिए के विष्णु के 10 अवतार हाँ कृष्ण। अवतार नहीं है। हाँ हाँ कई इंसान तो देह में तो कैसे ना आए, लोग कृष्ण आए देह में किसी में से, तो फिर तो उन्हें भागवत नहीं पढ़ा ना, हमने टीवी पे देखा है ना। टीवी में देखा है और वैसे भी तुम यूट्यूब पर डाल के देखो तुम्हें यही याद क्या आता है, कृष्ण के विष्णु के 10 अवतार, है? तो 10 अवतार आ जाते हैं। अरे विष्णु से अवतार हैं, लेकिन वो जो टीवी पे आ रहा है तो अब वो भी तो हम ही किसी इंसान ने ही तो टीवी पे डाला है, वो इंटरनेट पे। तो कह रहे हैं इसी चीज़ को ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं, लेकिन उसी नेट पे ये भी दिख जाएगा कि कृष्ण से विष्णु है, तो फिर वो तो साइड है ना, ऐसे थोड़ी कि एक ही पेज खुलता है, बहुत सारे पेज खुलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। आपने इस्कॉन ने किसी ने डाल रखा हुआ तो उसने कृष्ण से विष्णु डाल रखा हुआ। और ऐसा कोई भेद नहीं है, तो भगवान है कहीं से प्रकट हो सकता है। अब खंबे से प्रकट हुए तो ये कहोगे अरे भगवान तो खंबे से, खंबा बड़ा है, खंबा बड़ा है। मान लो विष्णु के अवतार थे, विष्णु से आए, तो ये कैसे हो सकता है कि विष्णु बड़े हैं फिर? मान लो कि विष्णु से आए, विष्णु के अवतार बोल रहे थे, विष्णु से कृष्ण आए तो बोलना चाह रहे हैं ना। तो ये क्या प्रूफ है कि कृष्ण से बड़े फिर विष्णु है? क्योंकि भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। वो तो नरसिंह भगवान खंबे से आए तो ऐसा नहीं बोलते कि नरसिंह भगवान छोटे खंबा बड़ा है, ऐसा बोल सकता है कोई? नहीं बोल सकता ना। वो तो उनका मन है, वो कहीं से, उनकी सृष्टि है, कहीं से भी आ सकते हैं। नाक से पैदा जाता है। तो फिर अब नाक से आए तो ब्रह्मा पिता हो गए, ब्रह्मा बड़े हो गए फिर। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, देखो रूप धारण कर सकते हैं। देखो देखो भगवान के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, जितने भी भगवान के विष्णु स्वरूप हैं, वह श्री कृष्ण के द्विज रूप हैं, वह श्री कृष्ण के द्विज रूप के अंदर ही हैं। यानी जितने भी विष्णु स्वरूप हैं वो श्री कृष्ण के अंदर ही, अंदर ही हैं, रहते हैं, और वह किसी भी रूप को प्रकट कर सकते। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। हाँ, इस पे थोड़ा चर्चा होगी। नश्वर है, देखो नश्वर है, क्यों नश्वर है? विराट रूप क्यों नश्वर है? क्योंकि जब ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा तो फिर विराट रूप की स्थिति कहाँ रहेगी? विराट रूप एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड ही ऐसे दिख रहा है। अब जब ब्रह्मांड ही समाप्त हो गए तो फिर वो कहाँ से दिखेगा? और एक बात, यहाँ तक कि परमात्मा भी शाश्वत नहीं है। क्यों नहीं है? ये वे ना भगवान के, क्या? तो भगवान के पास चले जिस अरे जब सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि नहीं होगी तो फिर उनका रोल ही खत्म। मान लो, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा मर जाते हैं, मरते नहीं है, लेकिन उनको जो रोल दिया गया है वो रोल कब शुरू होता है? तब। अब जब नहीं है तो वो नहीं रहते, यानी शाश्वत नहीं है, क्योंकि जब तक ब्रह्मांड है तो उसमें रोल रहते हैं, और ब्रह्मांड खत्म तो उनका रोल खत्म। जैसे मेला डीएम, जब तक मेला है तब तक डीएम चलेगा, और मेला समाप्त तो डीएम भी समाप्त। फिर मेला आएगा तो फिर डीएम आएगा, मतलब वो डीएम अन्यत्र रहेगा, ऐसा नहीं कि डीएम मर गया है, अन्यत्र रहेगा, लेकिन जब मेला आएगा तब वो डीएम बनेगा ना मेला का। ऐसे ही जब सृष्टि करते हैं भगवान तो फिर अपना विस्तार कर देते हैं। कैसे? छिन्न विषय विष्णु के रूप में। केवल महाविष्णु है जो शाश्वत रहते हैं, महाविष्णु है वो शाश्वत रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर से ब्रह्मांड निकलते हैं समाते हैं, निकलते हैं समाते हैं। लेकिन गर्भोदकशाही विष्णु है वो भी शाश्वत नहीं, क्योंकि वो कब आते हैं? जब ब्रह्मांड निकलते हैं तब वो गर्भ में आते हैं फिर, तभी तो ब्रह्मा आते हैं ना, नाल से निकलते हैं। मान लो ब्रह्मांड ही नहीं तो ब्रह्मा कहाँ है? फिर तो सभी चलेगा ना उसमें। तो इस तरीके से शाश्वत नहीं है, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि है नहीं, शाश्वत नहीं है, मतलब है और फिर अप्रकट हो जाता है एक तरीके से। हाँ, तो एक कुंभ का मेले का एग्जांपल दिया गया है, यानी परमात्मा का रोल है उपद्रष्टा अनुमंता, वो देखते हैं और सब कैच करते रहते हैं, मतलब उसमें बनाते रहते हैं पिक्चर सब। तो कब बनाएंगे? जब जीव होंगे तभी तो बनाएंगे, जब सृष्टि नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे, ये कहना है। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है, परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के विस्तार है। वो कब करते हैं? जब सृष्टि होती है,
तब करते हैं। किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। लेकिन वैकुंठ लोक है ना, वहां रहता है चतुर्भुज रूप। देखो वैकुंठ है, वो वैकुंठ में रहते हैं, वो वैकुंठ में शाश्वत रूप रहता है। जैसे कि नरसिंह भगवान अभी तो है नहीं, लीला आएगी तब आएंगे, लेकिन वैकुंठ तो है उनका, वहां तो है। इस तरीके से वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रतीक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में भी विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। जैसे कि इस हाथ में कुछ है तो उस चिन्ह के हिसाब से उनका नाम अलग हो गया, उस चिन्ह से अलग नाम हो गया, इस तरह से अलग अलग विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं। क्या क्यों? अगर मान लो कमल है उनके हाथ में, तो कमल ने या फिर उस नाम से जाने जाएंगे। चक्र नाम जाने, तो नारायण का नाम बता रहे हैं, मतलब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और डीपली मुझे भी नहीं पता, मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब वही तो है ना, तो अगर सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो हम इंटेलिजेंट नहीं बन जाएंगे, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? इसीलिए सब समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, अब लास्ट लाइन पढ़ोएगा, कह रहे हैं सब बता दिए ना, सारे विष्णु नारायण देखना चाहते हैं सब। लास्ट में क्या कह रहे हैं? ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, यानी ये सारे रूप हैं वो कृष्ण के ही हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है, यानी वो कृष्ण का ही दर्शन करना चाहता है। पर कृष्ण का एक रूप है चतुर्भुज भी, उसका दर्शन करना है। मान लो एक इंसान है, उसके विभिन्न रूप हैं। अब मैं कहूँ मुझे वो वाला रूप दिखा दो, फिर कहूँ मुझे वो वाला रूप दिखा दो, लेकिन एक्चुअली देख तो कृष्ण को ही रहा है ना वो, बस रूप अलग अलग है। मान लो कि नाटिकाकार है, अलग अलग ड्रेस पहन के आ जाए, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि वही पूतना बनी थी और वही यशोदा माँ बन के आ गई। है ना, रोल में अलग अलग। तो फिर तो जैसा 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 रोल करेंगे वैसा भेज देते, इस तरीके से। और इसमें कह रहे हैं क्या, कुछ रह गया इसमें? हाँ, किए रहते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं ना, चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। इसमें बता रहे हैं कि नहीं, ये मैं नाटक की बात कर रहा हूँ। देखो, जो नारायण स्वरूप वह भी कृष्ण पे ही आश्रित है, ये समझना चाहिए। क्या? ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता था। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।